नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। जैसे कि आपको मालूम है कि कुछ दिन बाद नया वर्ष शुरू होने वाला है, जिसको हम इंग्लिश वर्ष बोलते हैं। तो नया वर्ष दिसंबर की 31 तारीख के बाद नया वर्ष शुरू हो जाएगा और सभी लोगों को, हम जितने भी लोग हैं, सभी लोगों को ये कामना रहती है, ये इच्छा रहती है कि हमारा जो आने वाला वर्ष है वो कैसा रहेगा। हर स्थिति में हमारा जो आने वाला साल है वो हमारी शिक्षा के लिए कैसा रहेगा, हमारी परीक्षाओं के लिए कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति हमारी कैसी रहेगी, हमारा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, परिवार में लोग किस प्रकार से रहेंगे। इस प्रकार की सारी चिंताएं जो हैं वो लोगों को बनी रहती है और साथ ही उन चिंताओं को जानने की इच्छा भी होती है कि किस तरह से हम उस चिंताओं को या उन परेशानियों से पार पा सकें। हम आपको जो 2024 का राशिफल है वो 7 बिंदुओं पे देने वाले हैं। 7 बिंदु कौन कौन से होंगे? पहला होगा आपका स्वभाव, कि किस प्रकार से आपका पूरे वर्ष स्वभाव रहेगा। दूसरे नंबर पर बताएंगे आपका करियर, कि आपका करियर किस प्रकार से उतार चढ़ाव या जो भी कुछ होगा उसके बारे में बताएंगे। इसके बाद हम आपकी पारिवारिक स्थिति बताएंगे, किस प्रकार से परिवार में आपका संतुलन रहेगा या नहीं रहेगा, क्या क्या होगा। तो तीसरे नंबर पे बताएंगे हम आपको परिवार के बारे में। फिर चौथे नंबर पे आपको बताएंगे आपका स्वास्थ्य किस प्रकार से रहेगा। पाँचवें नंबर पे आपको बताएंगे आपकी आर्थिक स्थिति किस प्रकार से रहेगी। छठे नंबर पे हम आपको प्रतियोगी परीक्षा, शिक्षा या परीक्षा जिस प्रकार से भी आपके जीवन में रहेगी वो किस प्रकार से रहेगी। और लास्ट में इन सभी चीज़ों में अगर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ है तो उसको दूर करने के क्या उपाय रहेंगे, ये 7वें नंबर पे आपको उपाय बताएंगे। तो इन 7 बिंदुओं पर हम राशियों की गणना करेंगे या राशियों के बारे में आपको बताएंगे कि साल भर इन बिंदुओं पर आपका साल कैसा रहेगा। आज हम बात करने वाले हैं सिंह राशि की। तो चलिए, अभी मैंने जो 7 बिंदु बताए हैं उन 7 बिंदु में से पहला जो बिंदु है वो है स्वभाव, कि आपकी राशि का स्वभाव इस साल किस प्रकार से रहने वाला है। तो चलिए हम जान लेते हैं स्वभाव के बारे में। जहाँ तक सिंह राशि के स्वभाव का सवाल है तो राशि चक्र में पंचम राशि है। राशि चक्र में पंचम जो राशि होती है वो सिंह राशि होती है और उसका स्वामी सूर्य है। सिंह राशि के स्वभाव में नेतृत्व का गुण जन्मजात से ही होता है। इस राशि के व्यक्ति निडर, साहसी और दृढ़ निश्चयी होते हैं। ऐसे लोग एक राजा की तरह जिंदगी जीने में यकीन रखते हैं। उनका व्यक्तित्व बेहद जोशीला होता है और आकर्षक भी होता है। इनके अनोखे अंदाज की वजह से लोग इनके प्रति बहुत ही जल्द आकर्षित हो जाते हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि आपका करियर किस प्रकार से रहने वाला है इस 2024 में। आपको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो इस सभी के बारे में जानते हैं। जहाँ तक सिंह राशि की करियर का सवाल है तो करियर के हिसाब से देखा जाए तो यह वर्ष सप्तम शनि के प्रभाव से आपके कार्य व्यवसाय में सफलता प्राप्ति होगी, किंतु प्रगति की गति इस वर्ष शनि के प्रभाव से कुछ धीमी हो सकती है, क्योंकि शनि ग्रह जो होता है वो धीमा ग्रह होता है। इस वजह से इसका प्रभाव जिस भी चीज़ पे पड़ता है उसको वो उसकी गति को वो धीमा कर देता है। यदि आप साझेदारी में कार्य कर रहे हैं तो इस वर्ष इच्छित लाभ प्राप्त हो सकता है। यानी कि अगर आप किसी के साथ काम कर रहे हैं तो इसमें आपको लाभ हो सकता है। अपने से वरिष्ठ लोगों के साथ साझेदारी करना इस वर्ष के लाभदायक रहेगा। अगर आप किसी के साथ साझेदारी करते हो तो ये वर्ष आपके लिए लाभदायक रहेगा। अप्रैल के बाद गुरु का गोचर दशम भाव पर होने से वरिष्ठ लोगों या अधिकारियों का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। यानी कि अगर अप्रैल के बाद देखा जाए तो आपका सब कुछ अच्छा ही चलेगा, क्योंकि गुरु का गोचर शुरू हो जाएगा, जिसके कारण से वरिष्ठ लोग या अधिकारी लोग से आपको सहायता मिलेगी। नौकरी करने वाली व्यक्तियों की पदोन्नति भी हो सकती है। अगर आप एक नौकरी पेशा इंसान हैं तो आपकी पदोन्नति का भी अवसर आपको मिलेगा। भूमि से संबंधित कार्य करने वाले व्यक्तियों को इस वर्ष लाभ प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से था करियर। ये तो गई करियर की बात। अब हम बात कर लेते हैं पारिवारिक स्थिति, कि आपकी राशि का जो पारिवारिक स्थिति है, यानी आपकी जो पारिवारिक स्थिति है वो किस प्रकार से रहने वाली। आपके घर में शांति रहेगी, नहीं रहेगी, ये क्या क्या आपके परिवार में हो सकता है, इसकी जानकारी अब हम प्राप्त करते हैं। जहाँ तक सिंह राशि के परिवार का सवाल है तो वर्षारंभ में, यानी कि वर्ष के आरंभ में अधिक दौड़ धूप के कारण परिजनों को अधिक समय नहीं दे पाएंगे। यानी कि वर्ष के जो शुरू के 3 महीने हैं उसमें आपकी दौड़ भाग ज़्यादा रहेगी। इस कारण से आप अपने परिवार को समय नहीं देंगे। परिवार में परस्पर संयोग और भावनात्मक प्रेम में वृद्धि होगी, लेकिन इसके बाद भी आपके परिवार में परस्पर सहयोग भी रहेगा और भावनात्मक प्रेम भी रहेगा। पिता के लिए समय अच्छा है, परंतु ससुराल पक्ष से कुछ तनाव मिल सकता है। पंचम स्थान पर गुरु के दृष्टि प्रभाव से नव विवाहित व्यक्तियों को संतान की प्राप्ति हो सकती है। इस बार सिंह राशि पर पंचम स्थान पर गुरु की दृष्टि रहेगी। इस कारण से जिनकी लोगों की भी नई नई शादी हुई है उनको संतान प्राप्ति के योग उनको बनेंगे। और अप्रैल के बाद उच्च शिक्षण संस्थान में प्रवेश भी मिल सकता है। अगर आप चाहें अप्रैल के बाद किसी अच्छे कॉलेज में या अच्छे स्कूल में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको मिल जाएगा। इस पूरे साल आपको राहु से सतर्क रहना चाहिए।
राहु आपके अष्टम भाव में गोचर करेगा, इसलिए बार बार छोटी छोटी दुर्घटनाएं या परिवार से विवाद होता रहेगा। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। चलिए, परिवार हो गए। अब हम बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य की, कि आपका स्वास्थ्य 2024 में किस प्रकार से रहने वाला है। क्योंकि जब तक स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तब तक आप किसी प्रकार का कोई आनंद नहीं ले सकते, इसलिए स्वास्थ्य के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जहाँ तक स्वास्थ्य का सवाल है, सिंह राशि के स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। तो अप्रैल तक नवम भाव पर गुरु का गोचर और उनकी पंचम दृष्टि लग्न पर होने से शारीरिक आरोग्यता की प्राप्ति व कार्य क्षमताओं में वृद्धि के प्रबल संयोग है। यानी कि आपको एक तो आरोग्यता मिलेगी, आरोग्यता मतलब किसी प्रकार का आपको रोग नहीं होगा। इसी के साथ साथ आपकी जो कार्य क्षमता है, जो आपकी वर्किंग कैपेबिलिटी है, वो भी उसमें प्रबल होगी, वो भी बढ़ेगी। गुरु ग्रह के गोचर के बाद अष्टम स्थान का राहु अचानक ही स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। यानी गुरु का जब गोचर होगा उस समय राहु अचानक आपकी स्वास्थ्य को थोड़ा प्रभावित कर सकता है, थोड़ा खराब कर सकता है। अतः इस समय पर स्वास्थ्य के प्रति विशेष ध्यान देना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। अगर आप स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं देंगे तो आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए, ये तो होगी स्वास्थ्य की बात। अब हम जान लेते हैं आर्थिक स्थिति, क्योंकि सबसे जरूरी अगर देखा जाए तो आर्थिक स्थिति ही है। अगर आर्थिक स्थिति आपकी ठीक रहेगी तो बाकी के काम आप आसानी से कर पाओगे, क्योंकि आपके पास अगर पैसा होगा तो आप किसी भी चीज़ को आसानी से सॉल्व कर पाओगे, किसी भी परेशानी से आप निकल पाओगे। इसलिए आर्थिक स्थिति का होना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम जानते हैं। जहाँ तक सिंह राशि की आर्थिक स्थिति का सवाल है, तो इस वर्ष अप्रैल के बाद चतुर्थ स्थान पर गुरु एवं शनि के संयुक्त दृष्टि प्रभाव से भूमि, भवन, वाहन की प्राप्ति हो सकती है। यानी कि अगर अप्रैल के बाद देखा जाए तो इन तीनों चीज़ों के लिए, भूमि, भवन और वाहन, तीनों के लिए आपके स्थिति अच्छी रहेगी। किंतु राहु ग्रह का गोचर अष्टम भाव में होने से शेयर बाजार आदि में निवेश के लिए ये वर्ष अनुकूल नहीं है। मतलब अगर आप एक शेयर बाजार में कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ आपको निवेश करना चाहते हैं, तो ध्यान रखें ये समय आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। राहु और केतु पैतृक संपत्ति पर कोई विवाद दे सकते हैं। राहु और केतु की जो स्थिति है, कोई दशा जो है, इसके कारण आपकी पैतृक संपत्ति पे कोई किसी प्रकार का विवाद हो सकता है, तो उसको आपको ध्यान रखना है। आर्थिक स्थिति के बाद हम बात करते हैं आपकी शिक्षा की, परीक्षा की या प्रतियोगी परीक्षा की। यानी किस प्रकार से अगर आप एक स्टूडेंट है या आप कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो क्या उसमें आपको सफलता मिलेगी, नहीं मिलेगी, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। चलिए, सिंह राशि के जो लोग हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर आप किसी प्रकार की परीक्षा दे रहे हैं, तो पंचम स्थान पर गुरु के दृष्टि प्रभाव से ये वर्ष शिक्षा के लिए अनुकूल है। यानी पूरा वर्ष जो है वो शिक्षा के दृष्टि से देखा जाए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अप्रैल के बाद छठे स्थान पर गुरु के दृष्टि प्रभाव से प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को आशातीत सफलता मिलेगी। यानी कि जितना आपने सोचा है उतनी या उससे ज़्यादा आपको सफलता मिलने के संकेत हैं अप्रैल के बाद। इस वर्ष गुरु के प्रभाव से शिक्षा के क्षेत्र में लंबी यात्रा होगी। यात्रा के दौरान अच्छे मित्र की प्राप्ति भी होगी। यानी आप हो सकता है कि एक शहर से दूसरे शहर आप पढ़ने जाएं, कुछ यात्रा पे जाएं, और यात्रा के दौरान आपको अच्छे अच्छे मित्र भी मिल सकते हैं। तो चलिए, अभी तक हमने 6 बिंदुओं पे बात की है। अगर इन 6 बिंदु में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आपको जा रही है, जिस प्रकार से आपने सुना होगा, तो उसमें आपको कुछ प्रकार की अगर प्रॉब्लम जा रही है तो 7वां बिंदु यानी कि उपाय जान लेते हैं कि इन परेशानियों से, जो आपको इन 6 बिंदुओं में कोई परेशानी आई है, तो इस परेशानी को हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं, उसका क्या उपाय है। तो चलिए जान लेते हैं हम उपाय के बारे में। जहाँ तक उपाय की बात है, तो इस वर्ष आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपको नित्य करना चाहिए, और सूर्य को अर्घ देना आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें, आदित्य हृदय स्तोत्र और सूर्य को अर्घ देना, दोनों ही शिक्षा के लिए या उच्च पद प्राप्ति के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। शुक्रवार को दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए, और श्री दुर्गा जी के मंदिर में एक नारियल और चुनरी भी चढ़ाना चाहिए। तो अगर ये उपाय आप करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिल सकता है। तो इस प्रकार से हमने हमारी राशि का संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली है। अगर आप बाकी राशियों के बारे में जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी राशियों के लिंक मिल जाएंगे। आप वहां से अपने परिवार के अन्य सदस्यों की राशियों के बारे में जान सकते हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो और उसमें दी गई जानकारी? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके मुझे जरूर बताइए कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम हमारे अगली वीडियो में, जिसमें हम अगली राशि के बारे में बात करेंगे। तो आप रही खुश, मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।